हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इंडक्शन मशीन से एक और क्वेश्चन आपके सामने गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने पूछा है। और इस क्वेश्चन में मैंने जितने स्टूडेंट को पढ़ाया वो मुझे आके बोले कि सर ब्रह्मास्त्र लगा दिया आपका। ब्रह्मास्त्र क्या होता है सर? ये आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में। एक ब्रह्मास्त्र होता है एक फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि बहुत मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है उससे, है ना, वो बताऊंगा। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ एक आध बच्चा है, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका 50 मार्क्स आया, 835 रैंक है उसका। और उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। सिर्फ एक चीज का ध्यान नहीं रखा उसने कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और रोटर रेजिस्टेंस के बीच में क्या वेरिएशन है, क्या पूछा एक्चुअल में। आखिरी लाइन गलत पढ़ ली, आंसर तो सही लाया था, आखिरी लाइन गलत पढ़ ली, वो गलत तरीके से कर दिया। और ये मान के चलिए कि 2 नंबर उसका, एक तो क्या होता है कि एनआईटी टाइप का क्वेश्चन था, नेगेटिव नहीं था, बट अगर उसका 2 नंबर आता तो सीधा 500 के अंदर होता, सीधा 500 के अंदर होता। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 2 नंबर आपको या 1 नंबर आपको टॉप आईआईटी से लोअर आईआईटी या लोअर आईआईटी से एनआईटी या एनआईटी से स्टेट कॉलेज तक फेंक सकते हैं। तो हर एक नंबर का बहुत वैल्यू है। ठीक है, चलिए, तो आपको बिल्कुल ध्यान दिलो दिमाग से करना है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। देखिए, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू 30 किलोवोल्ट 4 पोल 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर विद वाई कनेक्टेड स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग। चलो, स्टार कनेक्टेशन है तो आपको दिक्कत नहीं है। द मोटर इज ड्राइविंग कांस्टेंट लोड टॉर्क, ये बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है। लोड आपका जो लोड टॉर्क है वो कांस्टेंट है विथ शॉर्टेड स्लिप रिंग्स। ऑब्वियस सी बात है, द मशीन रन्स एट 1476 आरपीएम, है ना। चलो, हम इसका क्या करते हैं, एक वो बना देते हैं। एक काम करते हैं, इस चलो यही बना देते हैं, थोड़ी देर से बना देंगे। चलो, when an external resistance, external non inductive resistance, कोई इंडक्टेंस नहीं उसमें, 0.27 पर फेज is connected in series in the rotor circuit, the steady state speed drops to, कहां तक ड्रॉप हो गई? 1404 आरपीएम से। मतलब 1476 पे जो चल रही थी, 1476 आरपीएम पे जो मशीन चल रही थी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें पुट किया तो स्पीड ड्रॉप हो गई। और वो ड्रॉप कितनी हुई? 1404 पर आरपीएम पर ड्रॉप हो गई। आपसे पूछा है नेग्लेक्टिंग रोटेशनल लॉस, हटा दो। द एक्चुअल पर फेज रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार गेट में आया है अलग तरीके से। आपसे रोटर रेजिस्टेंस होता था, एक्सटर्नल लगाया तो स्पीड ड्रॉप हुई, तो बताओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा। बट इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, आपसे रोटर का रेजिस्टेंस पूछा है। तो देखो, इसको थोड़ा सा ग्राफ से करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ ग्राफ से करते सिखाए हैं ताकि उससे बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है आपको, है ना। तो देखो, यहां पर शुरुआत में ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बना, ये कुछ होगा। यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर का होगा, ठीक है। और लोड टॉर्क हम लोग बना देते हैं, ये लोड टॉर्क कांस्टेंट है, कांस्टेंट लोड टॉर्क बना दिया। ये लोड टॉर्क हमेशा कांस्टेंट है। और आपकी जो मशीन है वो कहाँ वर्क करती है? मशीन वर्क करती है यहाँ पर। मशीन कहाँ पे वर्क करती है? मैं पहला केस ले लेता हूँ, यहाँ पर, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक स्पीड है, कौन सी स्पीड दे रखी है आपको? 1476 आरपीएम की स्पीड दे रखी है, 1476 आरपीएम की स्पीड दे रखी है। अब आपसे बोला है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर दें, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। और ये कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बन जाती है, ठीक है, ये बन गई। ये हो गया आपका एक्सटर्नल। तो R2 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R एक्सटर्नल लगा दिया, R एक्सटर्नल लगा दिया। उसकी वजह से, है ना, उसकी वजह से तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.27। ये R एक्सटर्नल है, ये क्या है? R एक्सटर्नल 0.27 लगा दिया है। अब इसकी वजह से जो स्पीड है, वो जो स्पीड है आपकी, वो कुछ यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 1404 आरपीएम। और ऑब्वियस सी बात है, देखो स्लिप जो है हमारी, यहाँ पर क्या होती है? स्लिप इक्वल टू 1 और यहाँ पे स्लिप इक्वल टू 0, है ना। स्लिप बढ़ा रहे, स्लिप बढ़ा रहे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो आपसे पूछा है कि बताइए इस स्पीड पर जब हो जाए तो एक्चुअल R2 कितना है? एक्चुअल R2 कितना है? तो आपको एक ब्रह्मास्त्र वाला जो फॉर्मूला है वो बताया था कि जब भी लोड टॉर्क कांस्टेंट हो तो T इक्वल टू SV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2F, है ना। प्रोपोर्शनल टू ले लो इसको, क्या ले लो? प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू ले लो, ठीक है। अब इस पैरामीटर में हमें फ्रीक्वेंसी का कोई भी वेरिएशन वाला केस नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हटा दो। हमें
वोल्टेज का भी कुछ चेंजेस है क्या, वोल्टेज में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, वो भी नहीं दे रखा है। तो जो पैरामीटर नहीं दे रखे उसको हटा दो। क्या क्या दे रखा है, देखो R2 दे रखा है और स्लिप चेंज हो रही है, क्योंकि स्पीड अगर चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो स्लिप भी चेंज होगी, क्योंकि यहां पर जो स्पीड, यहां पर एक स्लिप मिलेगी S1 स्लिप, है ना, और यहां पर जो स्लिप मिलेगी वो S2 स्लिप मिलेगी। S1 और S2 स्लिप में वेरिएशन हो रहा है, स्पीड में वेरिएशन मतलब स्लिप में वेरिएशन। और ये तो हमारा स्पीड कंट्रोल है ना। स्लिप कंट्रोल मेथड तो होता है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करते हैं, पहले ही केस पढ़ाया है आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम देखेंगे S बाय R2 जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि तो लॉट टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर S1 बाय R2 रोटर रेजिस्टेंस पहला केस, S2, और अब R2 प्लस R एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ये केस नंबर सेकंड का, केस नंबर सेकंड का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका टास्क है S1 और S2 निकल आए, R एक्सटर्नल पता है, R2 निकाल देंगे, बड़ी आसानी से चीजें कर दोगे, है ना, बड़ी आसानी से चीजें कर दोगे। और अभी अगर हमने यहाँ पर ये सब केस लिख दिए तो 1 और 2 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। चलो अब स्लिप कैसे निकालेंगे भाई, स्लिप निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पर 4 पोल की मशीन दे रखी 50 हर्ट्ज 1500 आरपीएम तो NS है, तो अगर मैं S1 लिखूंगा तो S1 आ जाएगा NS माइनस NR, है ना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1500 माइनस 1476 डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है, ये हो जाएगा स्लिप। S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा 1500 माइनस 1404 डिवाइडेड बाय 1500। तो S1 और S2 की वैल्यू मैं बता देता हूं। ठीक है, तो S1 और S2 की वैल्यू ये निकल के आ गई, और डेफिनेट बात है कि S2 क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बस S1 और S2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो S1 कितना आ जाएगा 0.016 और ये हो जाएगा 0.064, है ना, 16 चौक 64। डायरेक्टली आपको R2 निकालना है, ये हो गया R2 प्लस R एक्सटर्नल कितना दे रखा है 0.27, है ना। तो 16 चौक 16 16 चौक 64 हो जाएगा, इधर चले जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब चीजें सॉल्व करोगे तो R2 आ जाएगा 0.09 ओम पर फेस। ये है आपका एक्चुअल रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, आंसर आया 0.09 ओम पर फेस। तो आपका दिमाग अगर खुला होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे कई तमाम क्वेश्चन इस तरीके के अपन ने करे हैं, है ना। तो जी सेंटर के ऐप पे फुल कोर्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल मशीन का 90-100 घंटे का पूरा बेहतरीन कंटेंट है, जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक। जिंदगी में पहली और आखिरी बार पढ़ोगे ऐसा मशीन पढ़ाया है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।